जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आज हम आपके लिए एक कंपाउंड इंटरेस्ट का गुना वाला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार टाइप जो है एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इसके आने की संभावना 100% है। तो इसको हम कैसे करेंगे, कितने ईजी तरीके से कर सकते हैं, आज इसको हम देखेंगे। और जितने भी टाइप हम आपको करवा रहे हैं वही करवा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनका आप रिविजन करें और इनकी अच्छे से आप प्रैक्टिस करें। देखिए, नॉर्मली बात करते हैं हम, क्वेश्चन ऐसा होता है कि कोई भी गुना होता है ना, तो आपको यहाँ पर एक लेना है। मान लो उसने बोला 3 गुना हुआ, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3। 1 से 3 उसने बोला 4 गुना हुआ, तो हमने लिख दिया 1 से 4। उसने बोला 5 हुआ, तो 5। अब क्या होता है, इसमें जितने गुना चल रहा है आगे भी उतना ही गुना होता है। 1 से 3 हुआ, 3 गुना। 3 में फिर 3 का ही मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 9 गुना। 9 में फिर 3 का करोगे 27 गुना। 27 में फिर 3 करोगे 81 गुना। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। और ऊपर यहाँ पर वर्ष चलते हैं। मान लो उसने बोला 2 साल, यहाँ भी 2 साल, समय बराबर लगता है। यहाँ हो रहा है 4 गुना। 1 से 4, 4 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो 16, 16 में 4 का कर दो 64। ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। 5 गुना। 1 से 5, 5 में 5 का 25, 25 में 5 का 125, 125 में 5 का 625। इस प्रकार से ये आगे बढ़ता हुआ जाएगा जितना ये गुना बोलेगा। और ऊपर के सर्कल में होंगे वर्ष होंगे, तो वर्ष इसमें बराबर लगते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं थोड़ा सा। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से, कौन सा चैप्टर क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। 5 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में समान दर से यह राशि स्वयं का 16 गुना हो जाएगी। 2 गुना हो रही है और कहाँ पहुंचना है, 16 गुना। स्टार्ट करते हैं अपन 1 से 1, 1 से 2 गुना 2, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करना है 4, क्योंकि 2 गुना हुआ। 4 में 2 का करेंगे 8, 8 में 2 का करेंगे 16। ये हो गई 16 गुना। यहीं तक उसने रुकने का बोला था। और कितना टाइम लग रहा है उसको, देखिए यहाँ पे 5 साल। तो यहाँ लगेंगे 5 साल, यहाँ लगेंगे 5 साल, यहाँ भी 5 साल, यहाँ भी 5 साल। तो 5, 10, 15, 20। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 20 वर्ष। आई बात समझ में आपको। जितने गुना बोला है उतना गुना चलाना है। 1 से 2 2 गुना, 2 से 2 का गुना 4, 4 से 2 का गुना 8, 8 में 2 का गुना 16। और ऊपर वो चलेंगे वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, सी, 20 साल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो रही है, तो क्या करेंगे, 1 से 3 कहां तक जाना है, 81 गुना। 3 में फिर 3 का ही करना है, ध्यान रखिए, डबल वबल नहीं करना है। जितने गुना बोला है उतना ही आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 1 से 3, 3 में फिर 3 का किया 9, 9 में फिर 3 का किया 27, 27 में फिर 3 का किया तो 81। कितने गुना हो गया, 81 गुना। अब इसको भी कितना लगा, 5-5 साल। तो यहाँ भी 5 साल लगे, यहाँ भी 5 साल, यहाँ भी 5 साल, यहाँ भी 5 साल। 5, 10, 15, 20, कितने साल हो गए, 20 साल। कौन सा ऑप्शन इसका भी, सी वाला। अरे बात समझ में, जितने गुना बोल रहा है उतने गुना करना है बस। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो रही है, कितना हो रही है, 2 गुना। तो 1 से 2, 2 में 2 का 4, 4 में 2 का 8, 8 में 2 का 16, 16 में 2 का 32। और कितने साल में बोला उसने, 3 साल में। तो यहाँ भी कितने साल लगेंगे, 3 साल, यहाँ 3 साल, 32 गुना पे पहुंच गए। यहाँ 3 साल, यहाँ 3 साल, यहाँ 3 साल। 3, 6, 9, 12, 15, कितना हो गया, 15 साल। क्या आंसर बनेगा, ए ऑप्शन, 15 साल। आ रही बात समझ में सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऊपर का देके नीचे का गुना पूछ सकता है, या टाइम देके गुना पूछ सकता है, गुना देके टाइम पूछ सकता है। बात तो एक ही बराबर है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4 गुना हो रही है भाई साहब। 1 से 4, 4 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो 16, 16 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो 64। ये 64 तक ही हमको जाना था। कितना समय लगा, 5 साल। यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, कितने हो गए, 15 साल। तो क्या आंसर बन जाएगा इसका, ए ऑप्शन, 15 ईयर्स। अरे बात समझ में सभी को। तो हो सकता है कि आपसे और भी आगे पूछ ले, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस मल्टीप्लाई करते जाना है। देखो अगला क्वेश्चन है, 6 साल में स्वयं का 3 गुना होती है, तो 27 गुना कितने साल में होगी। 3 गुना को हम लिखेंगे 1 से 3, 3 में 3 का 9, 9 में 3 का 27। ये हो गया 27 गुना। कितना समय लगा, 6 साल। यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6, 6, 12 और 6, 18। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा,
बी वाला 18 साल में कितनी हो जाएगी? 27 गुना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल लॉजिक, बहुत सिंपल ट्रिक, हर कोई व्यक्ति कर सकता है। देखिए अब थोड़ा सा लेवल बढ़ता है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में स्वयं का 50% बढ़ जाती है। देखो कोई भी चीज हमारे पास 100 है, 100 से अगर ये 50% बढ़ेगी तो कितना हो जाएगी? 150। 100 का 50% कितना होता है? 150। तो सॉल्व करते हैं, 0 से 0, 5 से 5, 15, 5 दूनी 10। अब ये कितना गुना चलेगा? 3/2 गुना चलेगा। 1 से कितना हो रहा है? ये 3/2 गुना। तो आगे भी हर वैल्यू में किसका मल्टीप्लाई होगा? ऊपर वाली वैल्यू में 3 का मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाली वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 3/2 हो रहा है। 3 में 3 का किया तो 9, 2 में 2 का करेंगे तो 4। अगली बार कितना हो गया? ये 9/4। फिर कर दो, 9 में किसका? 3 का 9 तिया 27, 4 में किसका? 2 का 8, 27/8। फिर आगे बढ़ते हैं, 27 में फिर किसका करोगे? 3 का 27 इंटू 3 81, 8 में 2 का 16, 81/16। कितने साल में हो रहा था? 2 साल में। तो 2 यहाँ भी आएगा, 2 है ना, यहाँ नहीं भूलना है। यहाँ 2, 2, 2 और 2, कितना हो गया? 8 साल। कौन सा ऑप्शन? डी वाला। यही बात समझ में? तो कितना बड़ा था ये? 50%। मतलब कितना हो गया? 2 से 3/2 गुना। फिर 3/2 का मल्टीप्लाई इसमें वापस किया तो 9/4, 9/4 में फिर 3/2 का मल्टीप्लाई किया तो 9 का 3 में 27, 4 का 2 में 8। फिर 27 में फिर 3/2 का किया, क्योंकि जिसका होता है उसी का मल्टीप्लाई करना है। अगली बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से, देखो 12 वर्ष में स्वयं का 700% बढ़ गई। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? अभी हम निकाल रहे थे लास्ट की वैल्यू, अब इसमें लास्ट की वैल्यू दी हुई है। मतलब 100 था आपके पास, 100 से 700 बढ़ चुका है। कोई चीज 100 थी, 100 से वो 700 बढ़ी, मतलब कितनी हो गई? 800 हो गई। या गुना में देखो तो कितनी हो गई? 8 गुना हो गई। अब 8 गुना हो तो गई है, लेकिन ये टोटल दी हुई है 8 गुना। अब 8 गुना 8 टाइम्स हो रहा है, तो आपके दिमाग में ठक ठक होनी चाहिए कि 8 किसके मल्टीपल में आता है? या तो 4 के मल्टीपल में आता है, या 2 के मल्टीपल में आता है। और 4 के मल्टीपल में आएगा तो आप देख सकते हैं समय को, 12 साल है ना। तो 4 के मल्टीपल में आएगा भी तो क्या होगा? 1 से 4 होगा, और 4 में 4 का करने पे 16 आ जाएगा। 8 तो बीच में आएगा नहीं, इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा? 2 गुना। तो हमने लिया 1, 1 का 2 गुना 2, 2 का फिर 2 गुना 4, 4 का फिर 2 गुना 8। 1 से 2 हो गया, 2 गुना 2 का 2 में किया 4, 4 का 2 में किया 8। कितना हो रहा है? टोटल समय 12 साल। इसको यहां से यहां तक पहुंचने में लगे हैं 12 साल। और कितनी गैप है यहाँ पे? 3। अगर इस 12 को मैंने 3 पार्ट में बांटा तो कितना आएगा? 4 4 आएगा। तो यहाँ 4 साल लगेंगे, यहाँ 4 साल लगेंगे, यहाँ 4 साल लगेंगे। 4, 8, 12। तो 12 साल में ये 8 गुना हो गया। लेकिन क्या पूछ रहा है? यह राशि स्वयं का 2 गुना कब होगी? देखो 2 गुना होने में कितना साल लग रहे हैं? 4 साल। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। हुआ क्लिक? 700% बढ़ी थी, तो 100 से 700 बढ़ी, मतलब 800 हो गई, मतलब 8 गुना हो गई। वो टोटल 8 गुना हो रही है। तो हमारे दिमाग में आना चाहिए 8 गुना कैसे आता है भैया? 2 के मल्टीपल में 1 से 2, 2 का डबल 4, 4 में 2 का गुना 8। और टोटल लगे 12 साल। कितने गैप हो रहे हैं? 3, 3 से डिवाइड किया, मतलब एक एक गैप कितना है? 4 4 साल का। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 साल में के गुना हो जाती है। भैया आप समय आपको दिया हुआ है 5 साल का, तो ये 1 से मैंने के ले लिया, यहाँ कितना लगा? 5 साल। फिर अगली बार फिर 5 साल में 10, फिर 5 साल 15, फिर 5 साल 20, फिर 5 साल 25, फिर 5 साल 30। मतलब मुझे यहाँ तक पहुँचना है। हो गए 30 साल। एक गैप कितने का है? 5 साल का। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30। 1 से कितने गुना हुआ? देखो के गुना हो रहा है। 30 साल का पूछा था, ये 30 साल का हमने बना लिया। नीचे वाली वैल्यू पूछ रहा है कितना गुना होगा। अब देखो क्या होता है, अगर आपने x में x का मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर बनेगा, x स्क्वायर में x का किया तो x क्यूब बनेगा। मतलब जितनी बार जिस नंबर का सेम मल्टीप्लाई करोगे आप, उसकी एक एक पावर बढ़ती हुई जाएगी। 1 का k में तो k स्क्वायर हो जाएगा, k स्क्वायर का फिर k में करोगे k क्यूब हो जाएगा, k क्यूब का फिर करोगे तो k की पावर 4 हो जाएगा, k की पावर 4 का फिर k में करोगे k की पावर 5, k की पावर 5 का k में करोगे k की पावर 6। क्या आंसर बनेगा? सी ऑप्शन ना। 6k नहीं लगाना है। जब भी मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड नहीं होती, पावर बढ़ती हुई जाती है। ऐसा नहीं k जोड़ के 6k बना दिया, पावर प्लस होगी। ठीक, 1 से k में k का किया तो k स्क्वायर में k का किया k क्यूब में क्या k की पावर 4, k की पावर 5, k की पावर 6। कितना था? 30 साल का। अगर और होता आगे तो और बढ़ा देते हैं हम लोग।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब इसमें आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसमें आपको अमाउंट भी दिया हुआ है, तो ज़रा समझिए आप क्या कर सकते हैं इसमें। आप देखो क्या है, 2,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4,000 रुपये हो जाती है। 2,000 रुपये थे आपके पास में, 2,000 से वो कितने हो गए, 4,000 रुपये हो गए। कितने साल में हुए, 2 साल में। और 2,000 से 4,000 हुए मतलब कितने गुना हुए, 2 गुना हुए। तो ये आगे भी 2 गुना होंगे। 4,000 में 2 का फिर गुना करो, कितना हो जाएगा, 8,000। यहाँ 2 साल लगे, यहाँ भी 2 साल लगेंगे। तो 8,000 होने में 2 + 2 कितने साल लग गए, 4 साल लग गए। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, ए ऑप्शन। वह राशि कितने वर्ष में 8,000 रुपये हो जाएगी। 2,000 में 2 का गुणा किया 4,000, 4,000 में 2 का गुणा किया 8,000। आई बात समझ में सभी को। आगे और बढ़ाना होता तो 8,000 में 2 का गुणा करते 16,000 हो जाता, और कितने साल लग जाते आपको, 2 2 4, 2 और लग जाते, 6 साल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 रुपये 3 वर्ष में 3 गुना हो जाते हैं। देखो 500 रुपये हैं, ये 3 वर्ष में 3 गुना हुए, तो 500 का 3 गुना कितना होगा, 1,500। और साल कितने लग रहे हैं इसको, 3 वर्ष। तो अब आगे समझ में आना चाहिए, आगे भी ये 3 गुना होगा। तो 1,500 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 4,500 रुपये। 3 साल यहाँ लगे, 3 साल यहाँ भी लगे, और उसने बस यही पूछा है कि 6 वर्ष में वो कितना हो जाएगा। तो 6 साल में वो कितना हो गया, 4,500 रुपये। ये अमाउंट हो गया। अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता तो जितने साल का आप बना रहे हो उसको और फर्स्ट को माइनस कर दोगे तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा, है ना। आगे क्वेश्चन होंगे तो हम आपको बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन लोग। 3,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के पश्चात 6,000 हो जाती है। 3,000, देखो इसमें पूछा है 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 3,000 से कितनी हो गई, 6,000 हो गई। कितना समय लगा इसको, 2 साल का। फिर 2 साल का समय और लगाएंगे, फिर 2 गुना होगा, 6 का 2 गुना 12,000। अब उसने पूछा है आपसे, ये नहीं पूछा है कि 4 साल में 12,000 हो गई, तो ये आंसर नहीं क्लिक करना है। उसने क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहली और आखिरी वैल्यू का डिफरेंस 12,000 से 3,000 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9,000 रुपये। ये 9,000 रुपये क्या है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज है ना। मान लो क्वेश्चन ऐसा होता है, 2,000 था, 2,000 से वो आपके पास 6,000 हो गया, तो कितना गुना हुआ, 3 गुना हुआ। फिर 3 गुना होगा, 6 का 3 गुना 18,000। हो सकता है आगे और बढ़े, मान लो यहाँ 2 साल, यहाँ 2 साल। अब इसका ब्याज निकालना है 4 साल का, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 18,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 16,000 रुपये। तो जरूरी नहीं है कि 2 स्टेप का ही क्वेश्चन हो, जितना वो बोले वहां तक जाएंगे, जितने साल का वो बोलेगा। जैसे ये क्वेश्चन था, एक बार और आगे बढ़ता, 12,000 से मैं कितना 2 गुना करता, कितना हो जाता, 24,000। 6 साल हो जाते, और 24,000 से 3,000 माइनस कर देते तो क्या आ जाता, 21,000 रुपये। 6 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आता। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 30 वर्ष में स्वयं की 125 गुना हो जाती है। अब आपसे 625 गुना पूछ लिया। देखो स्टार्टिंग का नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन को समझते हैं जरा। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 30 वर्ष में स्वयं की 125 गुना हो गई। समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर यह राशि कितने वर्ष में 625 गुना हो जाएगी। अब देखो 125, 625 आपके दिमाग में बिल्कुल क्लिक कर गया होगा कि किसके मल्टीपल में आता है, ये 5 के मल्टीपल में। तो बनाता हूं मैं इसको, 1 से 5 गुना 5, 5 का 5 में 25, 25 का 5 में 125, 125 का 5 में 625। ये यहीं तक मुझे जाना था। टोटल समय इसने दिया था 30 साल 125 गुना होने तक। यहां तक उसने 30 साल दिया है। कितनी गई बारी, 1 2 3। तो 30 को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा, ये यहाँ 10 साल, यहाँ 10 साल, यहाँ 10 साल हो गया। 30 साल में 125 गुना, तो आगे भी 10 साल लगे होंगे। ये 10 साल और 10 साल मतलब 625 गुना हो गया। तो 30 साल तक का आपको 125 दिया हुआ था, 10 साल और बढ़ गए तो 40 साल में कितना हो गया, वो 625 गुना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी वाला। तो थोड़े से लॉजिकली क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और सोचने की जरूरत नहीं है, हमने आपको करवा दिया है। इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनने वाला, है ना। कैसे समझ में आया, 125 5 के मल्टीपल में था, तो 5 25 125 625 40। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन है, बस ये पूछ रहा है आप कितने साल में। देखो 125 गुना चल रहा है, मतलब वही 5 के मल्टीपल में, 1 से 5, 5 में 5 का 25, 25 में 5 का 125। 125 तक कितने साल लगे, 30 साल। यहाँ गैप कितनी, 10 20 30, मतलब 3 से डिवाइड कर दूं मैं तो एक बार कितने लग रहे हैं, 10 साल। 10 साल 10 साल 10 साल। और उसने यही पूछा बस कि यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक 5 गुना होने में कितने साल लग रहे हैं, 10 साल। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 10 साल। कौन सा ऑप्शन, ए वाला।
ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये टाइप आपको कंप्लीट करवा दिया है ना। तो आप इनकी प्रैक्टिस लगाएं। अगर कुछ डाउट आ रहा है तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। आपको क्वेश्चंस चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कहीं से भी हैं तो आप बिल्कुल निसंदेह आप कॉल करके सारी जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइप में हम जल्द ही मिलेंगे आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।